प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्वंकार। एक तू ही निरंकार, निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा। यही है हर सुभाग के इससे कहाँ कोई जा पाएगा। जो इसके एहसास में जीता सदा बदी से दूर रहे, सबका ही कल्याण वो सोचे, नेकी से भरपूर रहे। जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है, संयम में रहता है वह जन, धीरज को ना खोता है। जो इसके एहसास में जीता कभी न मन की करता है, गुरमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जान कर, कहे हर देव कर्म वो करता, साक्षी इसको मान कर। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्वंकार जी। संतो भक्तों, निरंतर आप इस निरंकार परमात्मा का यशोगान करते हो, सत्संग सेवा सुमरन से जुड़े रहते हो और दास को ये सेवा प्राप्त हुई है। थोड़ा शब्द नंबर 19 पर आज कुछ भाव व्यक्त कर रहा है। आपने आगे भी सुना है, आगे भी आपने प्रवान करना है इस सेवा को। दास इसी तरह करता रहेगा और आपकी रहमतों का पात्र बना रहेगा। इस शब्द में कह रहे हैं निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा। कोई इंसान चाहे कि अपने कर्म को इस निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर से छुपा ले तो क्या छुपा पाएगा? बोलो संतो महात्माओं, अपने आप में बोलो, अपने आप से आज प्रश्न करो। इस शब्द के द्वारा दास आपको बता रहा है और आप स्वयं से प्रश्न करो। निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा? कोई छुपा सकता है? उत्तर आपको मिलेगा नहीं। आगे कह रहे हैं जी, यही है हर सुभाग के इससे कहाँ कोई जा पाएगा। यही निरंकार है हरसु, इससे कोई भाग के जा सकता है? आपको उत्तर मिलेगा नहीं। कोई भी इस निरंकार से भाग कर कहीं नहीं जा सकता है, ये आप भली बात ही जानते हैं। आगे कुछ ऐसे कह रहे जी, जो इसके एहसास में जीता सदा बदी से दूर है। जो इसके एहसास में रहेगा वो बदी से, बुराइयों से दूर रहता है। अगर आप बुराइयाँ आपके मन में बसी हुई है और आप बुरे कर्म कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इस निरंकार का एहसास करके जीवन नहीं जी रहे हो। यहाँ पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज साफ साफ समझा रहे हैं, जो इसके एहसास में जीता है वो सदा बदी से दूर रहता है। वो दूर हो जाता बदी से, क्योंकि वो जानता है निरंकार प्रभु तो देख रहा है। अब स्वयं अपने आप को, हम सबको झांकना है अपने मन के अंदर, क्या इस शब्द के अनुसार हमारा जीवन है। आगे भी कुछ सब कह रहे हैं जी, सबका ही कल्याण वो सोचे, नेकी से भरपूर रहे। कौन? जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में जीवन जीता है वो सबके कल्याण की, सबके भले की सोचता है, नेकी कर्म, नेक कर्म करता है।
नेकी कर्म से भरपूर हो जाता है और सबका कल्याण ही सोचता है जो निरंकार के एहसास में रहता है। अब आप देखें, अगर आप कल्याण कर रहे हैं लोगों का और नेकी से भरपूर हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको इस निरंकार का एहसास है। अगर ये कर्म आपका नहीं है, आप कल्याण नहीं कर रहे हैं किसी का और नेकी से भी दूर हैं, बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, गिराने का काम कर रहे हैं, तो इस निरंकार का एहसास नहीं है। आगे भी कुछ ऐसे समझा रहे हैं जी, जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है। अब इसके एहसास में जो जिएगा वही विवेक वाला होगा। आज सदगुरु माता जी ने ज्ञान और विवेक एक टॉपिक क्या दिया, पूरे निरंकारी जगत में ज्ञान और विवेक पर चर्चा हो रही है, सिर्फ चर्चा हो रही है। ज्ञान और विवेक किसका जागना चाहिए? स्वयं का जागना चाहिए। अगर स्वयं का ज्ञान और विवेक जाग गया है तब तो ये बात होगी। यहाँ पर कह रहे हैं जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है। विवेक वाला वही, अगर आप विवेक वाले नहीं हैं अर्थात ऊपर जो कर्म कहे गए वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप विवेक वाले नहीं हैं। खूब विवेक की चर्चा करें, ज्ञान की चर्चा करें, कोई चर्चा करने से कोई बात बनने वाली नहीं। गुरु चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो जीवन में आ रहा है या नहीं हो रहा? अगर जीवन में नहीं आ रहा तो फिर चर्चा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं जी, संयम में रहता है वह जन धीरज को ना खोता है। कह रहे हैं जो इस निरंकार के एहसास में रहता है वो संयम में रहता है, वो धीरज को कभी भी नहीं खोता है, कभी भी नहीं खोता है। ये एक भक्त की अवस्था हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं जी, जो इसके एहसास में जीता कभी ना मन की करता है। जो इसके एहसास में जीता वो अपने मन की करता ही नहीं है, उसका मन तो हो ही नहीं जाता, मन का उल्टा हो जाता है, नम। मन का उल्टा क्या है? नम। वो नम हो जाता अर्थात वो निरंकार की रजा में रहता है। जो निरंकार को भाता है, जो गुरु को भाता है वही करता है वो। ये अवस्था होती है। जो इसके एहसास में जीता कभी न मन की करता, वो मन की करता ही नहीं है। हिल उज्ज चतुराई से ऊपर उठ जाता है, मैं मेरी से ऊपर उठ जाता है और निरंकार का एहसास में जीवन जीता। जो गुरु की शिक्षा आती है उस पर अमल करता है। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे जी, गुरमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। कह रहे हैं कि जो निरंकार के एहसास में जीवन जीता है वो गुरमत के डगर पर चलता है, नेक डगर पर चलता है और आगे से आगे बढ़ता जाता है, पग उस पर ही धरता है। वो फिर इधर उधर की बात नहीं करता, वो किसी को गिराने की, छलने की, ठगने की बात नहीं करता। वो निरंकार को सब कुछ समर्पित होकर जीवन जीता है जी। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर। कह रहे निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर। फिर क्या होता है? अंत में फैसला कर रहे, कहे हर देव कर्म वो करता साक्षी इसको मानकर। अंत में फैसला कर रहे हैं कि वो जन जो इसको जान जाता है, निरंकार के भय में रहता है, इसको जानकर और कर्म कैसा करता है? साक्षी इस निरंकार को बना के चलता है कि कोई देखे ना देखे, ये निरंकार को सब कुछ देख रहा है, ये मेरा साक्षी है। और आज इंसान से छुपाता है, लेकिन निरंकार से कैसे छुपाएगा? कैसे छुपाएगा? छुप नहीं सकता, ये तो साक्षी है, गवाह है, ये देख रहा है। कितनी विडंबना है इंसान इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी मैं मेरी में, अभिमान में किस तरह से पड़ गया है, एक दूसरे के प्रति कैसी कैसी भावनाएं रख रहा है। लेकिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज संपूर्ण हृदय वाणी एक ऐसा अनमोल तोहफा निरंकारी जगत के निरंकारी भक्तों को दे के गए। काश इसको लोग ध्यान से पढ़ते, समझते, अमल करते तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज अगर हमारे बीच में साकार रूप में नहीं है, शरीर रूप में नहीं है, उनकी शिक्षा इस संपूर्ण हृदय वाणी के शब्दों में समाहित है। जैसा वो चाह रहे थे वैसा हम बन सकते हैं आज भी, अगर इन वचनों को, इन अवतार वाणी के लाइनों को समझें, सुने, चिंतन करें, मनन करें
तो सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। इसका एहसास निरंकार का अगर मन में बना रहेगा तो सब चीज़ सही हो जाएगी। इस निरंकार का एहसास ही तो लोग नहीं कर पा रहे हैं, आज एहसास करने की जरूरत है। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।